द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में बड़ा ही सियासी उलटफेर होने जा रहा है और इस उलटफेर में एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है। वह महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। मतलब साफ है कि एनडीए से रिश्ता तोड़ने वाले हैं और एक बार बिहार में तेजस्वी सरकार बनने जा रही है। कमोबेश ऐसी ही पूरी सियासी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हम आपको पूरी कहानी से रूबरू कराते हैं। बिहार की सियासत में जो अभी तक का सबसे लेटेस्ट अपडेट है वह यह है कि जनता दल यूनाइटेड ने मंगलवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है और जैसे ही जनता दल यूनाइटेड ने यानी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह ऐलान किया कि मंगलवार को जदयू के विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। तमाम अन्य दलों ने भी अपनी पार्टी के लिए संदेश जारी कर दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, ये तमाम दलों ने अपने विधायकों की बैठक बुला ली है और यह बैठक सभी की मंगलवार को होने वाली है। और यह बताया जा रहा है कि मंगलवार को एक बड़ा ही तगड़ा फैसला होने वाला है और नीतीश कुमार बीजेपी से आहत चल रहे हैं और बीजेपी को झटका भी देंगे और तेजस्वी यादव से हाथ मिलाएंगे। बिहार में तेजस्वी की सरकार आपको दिखाई पड़ने लगेगी। पूरी तैयारी हो चुकी है और खुला निमंत्रण भी नीतीश कुमार को मिल गया है और यह स्पष्ट हो रखा है कि नीतीश कुमार किस कदर भाजपा से खफा चल रहे हैं। मेरे पास जी न्यूज की एक खबर है जिसमें यह बताया जा रहा है कि मामला तो सेट है। राजद के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने यह कहा है कि नीतीश कुमार का राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करने में यह स्वागत है। अगर वो आना चाहते तो आए, लेकिन सबसे पहले उन्हें भाजपा का साथ छोड़ना पड़ेगा, बीजेपी से अलग होना पड़ेगा, उन्होंने यह कहा है। और यह भी तय है कि नीतीश कुमार अगले 24 से 48 घंटे के भीतर बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक होगी, उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो खबर है जी न्यूज की, उसमें यह कहा जा रहा है आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के द्वारा कि अगर जेडीयू एनडीए से बाहर होती है और बीजेपी उससे विश्वास मत साबित होने को कहती है तो हम दिल खोलकर स्वागत करेंगे। यह जी न्यूज पर खबर आई है। शिवानंद तिवारी का यह स्टेटमेंट है और वह कह रहे हैं कि आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार को गिरने नहीं देगी। सियासी समीकरण क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन एक खबर यह भी आई है कि मुख्यमंत्री पर पेच फंसा है। राबड़ी देवी ने कहा है कि हमारी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है तो राजद उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार क्यों करेगा। ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो अपनी गद्दी छोड़े और तेजस्वी यादव को सत्ता में आने के लिए कहें, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दें। यह भी बातें जी न्यूज के ही इस खबर में दिखाई पड़ रही है और सियासी गलियारों में भी इसी बात की चर्चा है और इस वजह से ही थोड़ा सा पेंच फंसा है। लेकिन विधायक दलों की जो बैठक बुलाई गई है उसके बाद बड़ा फैसला लेने में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर कुछ और खबरों पर यकीन करें, भाजपा की बात करें तो भाजपा के नेताओं की बोलती बंद है, लेकिन सियासी घटनाक्रम से वह हिले हुए हैं। वह इस कदर हिले हुए हैं कि आज सुबह सुबह भाजपा के कई बड़े नेता और मंत्री दिल्ली रवाना हो चुके हैं, क्योंकि उनकी साजिश बेनकाब हो गई है। जो खेल वह महाराष्ट्र में करने जा रहे थे वो किए हैं, वही खेल वह बिहार में भी करने की प्लानिंग कर रहे थे और यह साजिश 3 महीने पहले शुरू हुई थी। इसको लेकर के अब जब सारी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं, ललन सिंह ने पूरी स्थिति पर जो है पर्दाफाश किया और तमाम चीजें उन्होंने बता दी हैं। उसी दरमियान यह भी खबर आई कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से भी बातचीत की है। हालांकि सोनिया गांधी से बातचीत उनकी इस सिलसिले में हुई होगी क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उनसे बातचीत हुई होगी, लेकिन बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ही सबसे बड़ी पार्टी है और यहां पर नीतीश कुमार इस वक्त बिहार में किंग मेकर की भूमिका में है। तो ऐसे में वह जिधर चाहेंगे उधर की सरकार बन सकती है। जिनका समर्थन कर देंगे सरकार बनाने में वह पीछे नहीं हटेंगे।
हालांकि ललन सिंह ने क्या कुछ कल कहा था देर शाम जब उनकी मीटिंग हुई और जब मीडिया से वह बातचीत कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा था यह भी जरा सुनना चाहिए। उन्होंने आरसीपी सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि आरसीपी सिंह दूसरे चिराग मॉडल के रूप में काम कर रहे थे और इसके पीछे कौन था वह समय आने पर बताएंगे, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसके पीछे जो चिराग मॉडल था वह कौन लाया था, बीजेपी लाई थी। यानी बीजेपी ही इस बार भी आरसीपी सिंह के जरिए पूरे खेल को अंजाम देने में जुटी हुई थी। अब यहां पर कहानी कैसे है, नव भारत टाइम्स ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी है, वो रिपोर्ट भी हम आपको बताते हैं। उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 3 महीने पहले ही पूरे खेल को अंजाम देने की कोशिश शुरू हो गई थी। महाराष्ट्र मिशन के साथ साथ बिहार मिशन पर भी जुटा गया था। ये पूरी तैयारी जो है वो पहले से ही चल रही थी। ये हेडलाइन ही है, 3 महीने पहले ही जेडीयू को लग गई थी बड़ी भनक। जो इबारत उद्धव नहीं पढ़ पाए वो नीतीश ने पढ़ ली। अब जानिए कि ललन सिंह वाली इस फिल्म की पूरी कहानी, ये शीर्षक है और इसमें एक कॉल की बात कही जा रही है। उस कॉल में क्या है जरा वो समझिए। यह कहा जा रहा है जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे आराम से सरकार चला रहे थे और वो दीवार पर लिखी गई इबारत पढ़ने से चूक गए, लेकिन नीतीश नहीं चूके। हमारे सूत्र ने बताया है कि ठीक 3 महीने पहले जेडीयू के एक नेता के पास एक बीजेपी नेता की कॉल आई थी। इस कॉल में जो बातचीत हुई वो हूबहू यहां बताया गया है। बीजेपी नेता ने कहा, कैसे हैं? जेडीयू नेता का जवाब था, ठीक है, अपना बताइए। बीजेपी नेता ने कहा, सुन रहे हैं कि आरसीपी सिंह के पास 32 विधायकों का समर्थन है, सही बात है क्या? यहाँ जदयू के विधायकों की बात हो रही है। तो जेडीयू नेता ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, पूरी पार्टी नीतीश जी के साथ एकजुट है। बात यहीं पर तो खत्म हो गई, लेकिन इस बात की चर्चा पूरे बिहार की सियासत में फैल गई। जदयू प्लानिंग में जुट गया कि आखिर कौन है जो 32 विधायक को तोड़ना चाहता है। क्या आरसीपी सिंह ही उसी प्लानिंग में लगे हुए हैं? और जब धीरे धीरे तफ्तीश की गई तो चीजें स्पष्ट हो गई। जब ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से यही बातें कही हैं कि कोई जहाज में छेद करने की कोशिश कर रहा था और जो जदयू को डूबता हुआ जहाज बता रहे हैं वो जदयू के बारे में कितना जानते हैं। वे सत्ता के साथी रहे हैं, संघर्ष के साथी तो नहीं रहे। उन्होंने जब ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर सवाल खड़े किए और साथ ही साथ कहा कि जदयू में छेद किया जा रहा था उनके जहाज में, लेकिन नीतीश कुमार ने उस छेद को ठीक कर दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब पार्टी ने तमाम ऐसी चीजों को दुरुस्त कर दिया है। जदयू अब ट्रैक पर है, अब ट्रैक पर है, यानी भाजपा के साथ खटपट शुरू है। बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। बीते 3 महीनों से ही नीतीश कुमार जो है वो अपना स्टैंड क्लियर किए हुए हैं। आपको याद होगा जब जो मई के महीने में एक रेड पड़ी थी लालू प्रसाद यादव के घर पर, उस वक्त जब नीतीश कुमार से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जिसने रेड मरवाया है उससे पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार खुश नहीं थे। अमित शाह ने कहा कि धीरे धीरे चीजों को बदला जाएगा, तो नीतीश कुमार ने कहा कि अमित शाह इतिहास थोड़े ना बदल देंगे। पूरी परिस्थिति जो है वो उसी वक्त से ऐसी दिख रही थी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भाजपा से आहत है, क्योंकि अपने ही सहयोगी को बर्बाद करने की साजिश रच रही भाजपा बेनकाब हो गई। पहले चिराग पासवान के जरिए उन्हें कमजोर करने की कोशिश हुई और जो 43 विधायक उनके बच गए थे उन्हें जोड़ने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए, उन्हें भाजपा में शामिल करा देने के लिए आरसीपी सिंह को मिशन मोड में लगा दिया गया था। आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया गया नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ। आरसीपी सिंह को एक एजेंट के तौर पर जदयू में छोड़ दिया गया था कि आप जाकर जदयू को खोखला कर दीजिए, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार और ललन सिंह समय रहते चीजों को भांप गए थे और इसके बाद पूरी स्थिति ऐसी हुई है कि अब बिहार में सुगबुगाहट इस बात की है, क्या नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मिलीजुली सरकार आपको बिहार में देखने को मिल जाएगी। हालांकि अंदर खाने खबर यह है कि तेजस्वी यादव इस बात के लिए सहमत है कि 2025 तक वो डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर सकते हैं और 2025 के बाद नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव भी लड़ा जाएगा और वहां पर सरकार जो है अगर महागठबंधन की बनती है तो तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर थोड़े आंकड़ों में चलते हैं तो आंकड़ा में यह क्लियर है कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार का ही सिर्फ साथ चाहिए। नीतीश कुमार का साथ जैसे ही मिल जाएगा और वहां पर जो है बिहार में
जो है महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, क्योंकि 79 एमएलए अभी आरजेडी के पास हैं, नीतीश कुमार के पास 45 और एक निर्दलीय जो उनका साथ देते हैं 46, तो 122 का जादुई आंकड़ा तो ऐसे ही पार कर लिया जाता है। तो ऐसे में कोई दिक्कत होने नहीं जा रही है। और यहाँ पर बीजेपी जो अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है, उनके नेता दिल्ली गए हैं और वहां पर क्या होता है, क्या नीतीश कुमार को मनाया जाएगा। लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है वह यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मिलीजुली सरकार बिहार में एक बार फिर से जल्द ही देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।